हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा, जैसे हम लोग वर्क एनर्जी पावर को कर रहे हैं, अभी तक हमने वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनको कर लिया। वैसे ही अब आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी फिजिक्स का, हर चैप्टर में इसका इन्वॉल्वमेंट है। आगे के आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे इसके यूज होंगे, तो प्लीज इसको बड़े ध्यान से देखें, समझें और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सीट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको असाइनमेंट मिलेगा। तो शुरू करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, इसमें एक सिंपल सी स्टेटमेंट। अगर आप बात करते हो टोटल एनर्जी की, तो वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। दूसरा, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व इन कंजर्वेटिव फील्ड। तो इस बात को आपने समझना है कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं रहती है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तभी रहती है जब फील्ड कंजर्वेटिव हो, ठीक है। सो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व इन कंजर्वेटिव फील्ड। इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल या प्रूफ कह सकते हैं हम लोग। हम एक पार्टिकल लेते हैं और हम h हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं। तो हम एक ए पॉइंट लेते हैं और एक पॉइंट बी लेते हैं, बीच में हम सी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं दो ही पॉइंट ले रहा हूं। तो ए पर u जीरो है, तो एट ए कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। एट बी, अगर मैं बी को रेफरेंस ले लूं लाइन को, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, तो अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a से, तो मेरा वेलोसिटी कितनी आएगी? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो मेरी वेलोसिटी वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2gh। तो मैं यहां जब रखता हूं तो मेरी यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी mgh हो गई। तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे या टोटल एनर्जी यहाँ पे ए पॉइंट पे हमारा mgh प्लस जीरो, और इसी तरीके से टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे mgh प्लस जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी mgh हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर हमारी टोटल एनर्जी mgh ही है। बात समझ में आ गया? ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी जीरो। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी mgh।
तो एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन बहुत सिंपल, बट इसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं या क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस और एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको समझना है। एक मैं पेंडुलम ले रहा हूं, इसकी लेंथ एल है और ये बी पॉइंट से मैं रिलीज कर रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है कि पेंडुलम बॉब is released from B. Find the speed of Bob at point A. ठीक है, तो मेरे बच्चों, जब भी पूरे फिजिक्स में हाइट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आएगा, आपको समझ जाना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। हाइट और वेलोसिटी, स्पीड की बात करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दो चीजें टकराएंगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर बी से रिलीज किया है ए, यानी ये तक आते आते पोजीशन चेंज हो गई, तो पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में जब भी बात करेगा हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, वो है, ध्यान से समझिए। मैं ए से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि मेरा रेफरेंस लाइन है, यानी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लिया मैंने। तो मुझे ये हाइट निकालनी पड़ेगी, बी की हाइट ए से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर 11th के बच्चों के लिए। बाकी बच्चों के लिए फॉर्मूला याद रखना है कि कोई पेंडुलम बॉब अगर बी पोजीशन से ए पोजीशन पे जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो फिर हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इस ट्रायंगल के अंदर, इसको दिमाग में बिठा लेंगे, पेंडुलम वाला बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, ये वाला एल कॉस थीटा होगा। तो ये वाली हाइट मेरी कितनी हो जाएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा। सेट कर लेंगे दिमाग में। ठीक है, ये वाली हाइट एल और ये वाली हाइट एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो जो एच होगी हमारी, वो होगी एल माइनस एल कॉस थीटा। अब बात करते हैं एट बी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgl एट बी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgl माइनस एल कॉस थीटा, एच की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब बात करते हैं एट ए, इसको अच्छे से समझ लेंगे, इसको दिमाग में बैठा लेंगे और फिर याद कर लेंगे कि एल माइनस एल कॉस थीटा एच होगी पेंडुलम के केस में, अगर थीटा डिग्री से हम रिलीज कर रहे हैं। एट ए पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, कुछ अक्वायर करेगा। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी एट ए हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी एट बी mgl वन माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से जो वेलोसिटी आएगी 2gl वन माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे जब भी हमारा पेंडुलम थीटा डिग्री से अगर डिस्प्लेस होगा तो ये रिलेशन याद रखेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। मेरे बच्चों ये बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में बिठा लेंगे। ये मैंने कई बार पिछली क्लासेस में भी कराया था। इस ट्रायंगल के अंदर जब आप निकालोगे तो ये वाला पार्ट एल कॉस थीटा आ जाएगा, ये टोटल लेंथ होगी स्ट्रिंग की, तो ये हमारा पार्ट एल माइनस एल कॉस थीटा, इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इस पर। एक सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 1 है। हाँ, इस क्वेश्चन को लेते हैं। A body is released from position A as shown in figure, the speed of the position at B। फिर से A किसी हाइट पर है, B किसी दूसरे हाइट पे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है। तो एट A, अच्छा चलो ग्राउंड को रेफरेंस लेते हैं अगर, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू 50। इसे रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी 0। एट बी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू 10, लेकिन साथ के साथ वो काइनेटिक एनर्जी भी अक्वायर कर लेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ए पर तो रिलीज किया है लेकिन नीचे आते आते वो वेलोसिटी अक्वायर कर लेगा। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हमारा आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ए पर है mg इंटू 50 इक्वल टू बी पर है mg इंटू 10 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो m से m तो कट जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगी 500, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। तो 400 इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो गया 800। तो वेलोसिटी हो गई रूट 800। तो 800 में से 10 बाहर आ गया 100, और रूट 8 विच इज इक्वल टू 2 रूट 2, तो 10 इंटू 2 रूट 2, तो आंसर आ गया 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चीजें बहुत ज्यादा आसान। एक क्वेश्चन और, आपको एक स्प्रिंग देगा और एक ब्लॉक दे रहा है। क्वेश्चन है, इफ ब्लॉक इज रिलीज्ड, ब्लॉक को पहले नॉर्मल पोजीशन पे है उसको छोड़ दिया, ए ब्लॉक इज रिलीज्ड, फाइंड मैक्सिमम elongation in spring। और elongation in spring at equilibrium। तो बच्चों ध्यान से इसको, जब हम इस ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा, नीचे आएगा 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 आएगा, एक टाइम के बाद रुक जाएगा। तो हो क्या रहा है, स्प्रिंग खींच रहा है,
और ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ब्लॉक अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, लेकिन स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है तो स्प्रिंग में एनर्जी गेन हो रहा है। तो यहां सिंपल लॉजिक हम लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस्ट बाय ब्लॉक, मान लेते हैं कि ये खिंचता हुआ ये एक्स नीचे आ गया, तो कितना एनर्जी लॉस किया ब्लॉक ने इसके रेफरेंस में, mgx। नाउ एनर्जी गेन बाय स्प्रिंग, एनर्जी गेन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 2 mg/k। तो दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। अब कहता है एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां नेट फोर्स जीरो हो। तो एट इक्विलिब्रियम स्प्रिंग का फोर्स, जो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ के एक्स डैश लगेगा और नीचे की तरफ एम जी लगेगा। तो जब के एक्स डैश और एम जी बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, तो के एक्स डैश इक्वल टू एम जी, तो एक्स डैश इक्वल टू एम जी बाई के। तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं मिड में लाई करेगी, जब जब ब्लॉक ऑसिलेट करेगा तो मैक्सिमम इलोंगेशन होगी और फिर बीच में हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो इसको आप समझ चुके होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे उसको, कि एक स्प्रिंग है और एक ये ब्लॉक है, अटैच नहीं है, तो व्हाट इज द कंप्रेशन by spring by block so that when reach at point P, it exert a force mg on track। समझिए ध्यान से, ये एक ट्रैक है और ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। तो कहता है कि हम ब्लॉक को कितना कंप्रेस करें ताकि जब रिलीज करें तो ये जब आगे जाए तो पी पॉइंट पे पहुंच के ये ट्रैक के ऊपर एमजी फोर्स लगाए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे समझने की। तो हम इसको कंप्रेशन दे रहे हैं, जब यही ब्लॉक यहां पहुंच रहा है तो ये कह रहा है कि ये ट्रैक को एमजी फोर्स लगाए। ध्यान रखिए, ट्रैक और इसके बीच में कांटेक्ट है, तो ये ट्रैक को एमजी फोर्स लगा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में ट्रैक भी इसको एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, यही होगा ना। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एक तरह से एमजी के बराबर होगा। बात समझ गए।
तो यहाँ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इस केस में नॉर्मल रिएक्शन हमारा mgn जो है ट्रैक को इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो आपको पता चल गया कि ये नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो गया। उसके बाद मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा, तो इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, और उस पॉइंट पे उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? उस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgr प्लस कुछ वेलोसिटी वो अक्वायर करेगा, तो हाफ mv स्क्वायर। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, ये हम कह रहे हैं कि एन ट्रैक जो है, तो ट्रैक जो है नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, लेकिन एक सर्कुलर पाथ भी वो कवर कर रहा है। तो ब्लॉक के जो फोर्स लग रहा है वो ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है एन टुवर्ड द सेंटर, एंड दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो एन जो है वो mg के बराबर है, लेकिन वो mg mv स्क्वायर बाय आर के बराबर है। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर हम रख देते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं अंडर रूट जी आर। एम से एम कट गया है तो ये आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स प्लस हाफ एम जी आर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई? हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर ही होगी, एच हाइट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये मैंने एक्स यहाँ क्यों लिया, यही मैं गलती कर रहा हूँ, ये आर है एक्चुअली में। तो इससे हमारे पास आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2 एम जी आर। तो 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू आ गई 3 mgr/k का अंडर रूट। यही हमारा आंसर आ गया। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं तो मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, समझिए। हमारा क्वेश्चन ये था कि इस स्प्रिंग को हम कितने से कंप्रेस करें ताकि जब वो इस पॉइंट पी पे पहुंचे तो वो ट्रैक को mg फोर्स लगाए। तो मैंने कहा ट्रैक को ये mg फोर्स लगा रहा है तो ट्रैक इसको भी फोर्स लगा रहा है, वो कहलाएगा नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी बात, ये जो पार्टिकल है वो हमारा एक ये कर्व पाथ है, सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ पे जब भी कोई पार्टिकल चलेगा तो उस पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो उस केस में हमारा नॉर्मल रिएक्शन ही सेंटर की तरफ लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो कि mg के बराबर है वो सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर हो गया। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इस पॉइंट पे हमारे पास स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो स्प्रिंग की एनर्जी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचा है तो एक तो ये हाइट कवर कर गया है mgr, प्लस कुछ इसने स्पीड होगी, जरूरी नहीं कि वहां जाके वो रुक गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mgr प्लस ये वेलोसिटी की वैल्यू यहां से मैंने रख दी। तो उसके बाद हमने जब इसे सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको एक दो बार आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करोगे, आपको पैकेज में बुक्स में अलग अलग मिलेगा। तो मैं अभी टॉपिक लेना चाह रहा हूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें लोग परेशान होते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मेरे बच्चों, हमने क्या करना है, ये मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है।
ठीक है, ये हम कोई एक जनरल पोजीशन ले लेते हैं। अब इस पोजीशन पे कौन कौन सी फोर्सेस इसको लग रही है? एक तो mg लग रही है, मान लेते हैं कि ये इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो ये mg लग रहा है। इसके अलावा इसको लग रहा है टेंशन। ठीक है, क्योंकि ये पाथ सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल घूम रहा है, तो देखो सेंट्रिपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेंट्रिपेटल फोर्स, तो हमें सारे फोर्सेस को सेंटर के अलोंग रिजॉल्व करना है। टेंशन हमारा ऑलरेडी सेंटर की तरफ है, तो हमको mg का वो कंपोनेंट लेना है जो सेंटर की तरफ हो। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो ये mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा हो गया, और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा हो गया। अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। आप सब जानते हैं कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसको सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए, तो T इज टुवर्ड द सेंटर एंड mg cos थीटा इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसका रिजल्टेंट हमारा T माइनस mg cos थीटा मिलके सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये बात समझ में आ गई? T माइनस mg cos थीटा विल प्रोवाइड द सेंट्रिपेटल फोर्स। तो मेरे बच्चों, टेंशन की एक जनरल फॉर्मूला हो गई mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। टेंशन की एक जनरल फॉर्मूला T mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। तो एक तो ये याद करेंगे आप। अब हम आते हैं कुछ बातें और जो जरूरत है। जब पार्टिकल लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, तो जैसे जैसे पार्टिकल ये लोवेस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक है, हम इसी को रेफरेंस ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। तो लोवेस्ट पॉइंट, और ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट। तो मेरे बच्चों, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो स्पीड मिनिमम कहां पर होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे। और स्पीड मैक्सिमम कहां पर होगा? लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो टेंशन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा। तो टेंशन मैक्सिमम कहां पर होगी? एट लोवेस्ट पॉइंट। टेंशन मैक्सिमम लोवेस्ट पॉइंट पे होगा। उसका रीजन मैंने बता दिया कि लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहती है। हाईएस्ट पॉइंट झूला झूल मतलब जो स्विंग जो दूसरा हम झूलते हैं, तो उसकी लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो एट लोवेस्ट पॉइंट थीटा भी आपका सपोर्ट कर रहा है, 0 डिग्री है। तो टेंशन जो है लोवेस्ट पॉइंट पे वो मैक्सिमम टेंशन होगी, और वो किसके बराबर होगी? एम वी एल स्क्वायर। लोएस्ट पॉइंट, हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो एम वी एल स्क्वायर बाई रेडियस लेना चाहें या हम, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेना चाहें, तो एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट की टेंशन एम वी एल स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। इसी तरीके से टेंशन मिनिमम कहां पर होगी? वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। क्यों होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम इसलिए होगी क्योंकि वहां स्पीड मिनिमम होगी और थीटा 180 डिग्री होगी। तो कॉस में जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। तो आपकी मिनिमम टेंशन जो होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, और वो होगी एम वी एच स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। ये तो कॉस 0 1 होता है, और कॉस 180 -1 होता है। तो टेंशन आपका मिनिमम हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे, वो हो गया एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम टेंशन पता चल गया। मैक्सिमम टेंशन कितना होगा? मैक्सिमम टेंशन हमारा होगा एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी लोवेस्ट पॉइंट पे, और मिनिमम टेंशन होगा हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी।
अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपने सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं दिया, अगर आपने कम वेलोसिटी दिया तो ये यहां से जाएगा, यहीं से वापस आ जाएगा। और थोड़ी वेलोसिटी आपने दी, थोड़ा और आगे जाएगा, उससे ये वापस, तो यहां इ- इ- मतलब इस पोजीशन से पहले तक तो वो स्विंग करेगा, ठीक है, पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करेगा। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट से क्रॉस करेगा और वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं, यहां पे जाके अगर इसकी वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं है तो ये स्लैक कर सकता है, स्लैक कर जाएगा। स्लैक की कंडीशन यही होती है कि टेंशन स्ट्रिंग के अंदर जीरो हो जाए। तो अगर कहीं भी रास्ते में मान लिया आया और यहां गया तो यहां से ये फॉल कर जाएगा, तो स्लैक कर जाएगा, तो स्लैक नहीं होने देना है। अगर स्लैक कर गया तो फिर वो वर्टिकल सर्कल नहीं बनाएगा। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल सर्कल, ठीक है, इस बात को समझना है, यही मेन पॉइंट है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट होल सर्कल, in order to complete whole vertical circle, string should not slack at any point। बात समझ गया, स्ट्रिंग हमारा स्लैक नहीं करना चाहिए। अब स्ट्रिंग स्लैक जब करेगा तो टेंशन जीरो होगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि कहीं भी टेंशन जीरो या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर मिनिमम टेंशन ही हम जीरो से ज्यादा कर दें तो स्ट्रिंग कभी स्लैक ही नहीं होगा, ठीक है। तो टेंशन मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू तक चलेगा वहां तक हाईएस्ट पॉइंट पे। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम टेंशन कहां होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो इसको हम एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमको ये पता चल गई कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारा अंडर रूट आर जी आ गया। अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये याद करने लायक, कि अगर आपको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट आर जी होनी चाहिए। बड़ी सिंपल चीज है, एक दो बार आप इसको देखोगे तो वर्टिकल सर्कल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब जब मुझे ये पता चल गया वर्टिकल सर्कल के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, किसी भी एक पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी पता चल जाए तो मैं बाकी पॉइंट पे निकाल लूंगा। तो मैं अब अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि मुझे अब हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पता चल चुकी है, तो अब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करूंगा। तो उस तरह से मेरा जो वेलोसिटी है, मुझे यहाँ की वेलोसिटी पता चल चुकी है, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अंडर रूट आर जी या उससे ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा हो चलेगा, लेकिन आरजी अंडर रूट आरजी से कम नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे, और मैं अब चाहता हूं लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी। तो अगर मैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानूं तो अप्लाइंग, अच्छा मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, अब यहां से अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो अगर इसकी रेडियस आर है तो ये भी आर हो गया। तो पोटेंस टोटल एनर्जी जो हो गई, टोटल एनर्जी हो गई 2 mgr, या mg इंटू 2r, mg इंटू 2r प्लस हाफ m, वेलोसिटी हमारा है अंडर रूट आर जी हाईएस्ट पॉइंट पे। तो ये आ गई। एट लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी भाई पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी एल स्क्वायर।
तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हाफ एम वी एल स्क्वायर हमारा आ जाएगा 2 mgr प्लस ये हमारे पास आ जाएगा हाफ एम आर जी। ठीक है, तो इससे जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एम से एम हमारा सबका कट गया, तो वीएल पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वीएल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन, इससे परेशान नहीं होना है, ठीक है, लास्ट का रिजल्ट ध्यान देना है। अगर इक्वल टू भी लेके चलोगे तो कोई समस्या नहीं है। तो 4 GR प्लस GR, तो लोएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी आ गई वो √5 GR आ गई। ठीक है, तो मेरे बच्चों देखो, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, बाद में रिजल्ट को दिमाग में बिठाना है। हमको हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √RG, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √5RG आ गई, 5GR या RG। ठीक है, अच्छा, हम टेंशन भी निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट की वेलोसिटी पता चल गई तो मैक्सिमम टेंशन कितना होगा? टेंशन एट, चलिए लोवेस्ट पॉइंट, तो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगा, लोवेस्ट पॉइंट का टेंशन था mvl² बाय r प्लस mg, तो m बाय r vl² हो जाएगा 5GR प्लस mg, r से r कट गया, तो मेरा टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट 6 mg आ गया। हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन हमने क्या ज्यूम करके चला था? 0 या उससे ज्यादा। तो मैं इसको सम अप करता हूं, आपने परेशान नहीं होना है, सिंपल सी बात, ये वर्टिकल सर्कल, इसको बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन, अभी तक जो मैंने समझाया, अगर वो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस ये क्रिटिकल कंडीशन जरूर आप दिमाग में बैठा लोगे, इसी को याद करना है। लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5GR। टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट 6 mg। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सर्कल बनाने के लिए? √GR। टेंशन कितनी होनी चाहिए? 0 या उससे ज्यादा। बस ये आप याद कर लोगे, वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चंस आप बना लोगे। एक बात ध्यान रखिए, जब तक वो ये नहीं करेगा कि जस्ट कंप्लीटेड द वर्टिकल सर्कल, तब तक इन कंडीशन को नहीं लगाना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन इसके ले रहा हूं, ताकि आप, जैसे वर्टिकल सर्कल 1 है, हाँ, आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। बहुत आसान है, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसके क्वेश्चन शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइड अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h as on जस्ट, यहाँ पे वर्ड बोल दिया ना कि जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर d, द हाइट h। मेरे बच्चों, यहाँ पे वर्टिकल सर्कल बनाने के लिए लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ये वेलोसिटी होनी चाहिए √5GR से ज्यादा, लेकिन जस्ट करने में हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, जस्ट कंप्लीट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, पॉइंट ए बी है, सी ले लेते हैं, तो एट सी पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं mgh, और एट बी, एट ए पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा, और वो भी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, वेलोसिटी कितनी लेंगे? √5GR का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/2 mgr। तो हम दोनों की एनर्जी को इक्वल कर देते हैं, ए सी पे mgh
और यहाँ पे 5/2 mgr। तो m से m गया, g से g गया, तो h की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2r। कहोगे सर कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का 2 होता है, डायमीटर की टर्म में बात कर रहा है। तो ये 5/2 d/2, तो हमारा 5/4 d आ गया। समझ गए? थोड़ा और क्वेश्चन एक ले लेते हैं। वर्टिकल सर्कल 2 कहाँ गया? वर्टिकल सर्कल 1 हो गया, वर्टिकल सर्कल, एक बार देखिए, वर्टिकल सर्कल 2। हाँ, ये कहता है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर एट पी, व्हाट विल द वेलोसिटी अज्यूमिंग क्रिटिकल कंडीशन सी, सी पे। तो इसका मतलब हो गया कि एट सी हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल कंडीशन क्या रहा है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई, मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई सी पे, तो सी पे वेलोसिटी हो गई अंडर रूट जी आर। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर एट पी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो पी पे वेलोसिटी निकालना है। तो मेरे बच्चों ध्यान से समझना है, एक ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। इसके अंदर अगर ये आर है तो ये वाला पार्ट कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा। इसको स्मार्ट बनिए, ये आर है, आर का ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लूं तो एट सी, सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी आर 1 - cos 60। तो ये हो गया एम जी आर 1 - cos 60, 1 - 1/2 एम जी आर बाई 2। वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, ये बात समझिए, क्योंकि वो वेलोसिटी दे रहा है, क्रिटिकल कंडीशन दे रहा है। तो वर्टिकल सर्कल में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम अंडर रूट वहां की वेलोसिटी जी आर का स्क्वायर, यानी हाफ एम जी आर। तो ये मेरी सी की हो गई। अब एट बी, बी पे कौन सी एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बी पे, ये मैं निकाल चुका हूं। पोटेंशियल एनर्जी बी पे जीरो, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। दोनों को इक्वल करिए, आपका आंसर आ गया। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर बाई 2 है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी आर है। तो एम जी आर बाई 2 प्लस एम जी आर बाई 2 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एक ही काइनेटिक एनर्जी से। तो इससे आपने सॉल्व किया, तो ये एम जी आर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट 2 जी आर। वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 2 जी आर। ठीक है, समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन लास्ट लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कल 3। थोड़ा सा आपको देखने में टफ लगेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास एम, ये एक मास एम है, डायग्राम बना हुआ है, अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल is released from the horizontal position. The particle rotate in a circle about O. O है, ये है, तो O के about ये rotate कर रहा है। The particle is rotated in a circle about O as on. When it's vertical below O, the string make contact with the nail. तो यहाँ पे क्या है, इसके नीचे जो है ना एक nail है यहाँ पर कहीं पर।
एक कील फंसा रखा हुआ है। तो कोई भी चीज जैसे ये आ रहा है और ये बीच में अटक गया, तो ये ऊपर वाला पार्ट स्ट्रिंग के केस में रुक जाएगा और नीचे वाला पार्ट इनर्शिया की वजह से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये स्ट्रिंग यहां आएगा तो ऊपर वाला पार्ट रुक जाएगा। मेरी बात समझिए, घर में आप करके रखिए, कोई एक स्ट्रिंग लीजिए और इसको छोड़ा आपने, तो उसको जब छोड़ा आपने स्ट्रिंग को, तो वो आएगा नीचे वाला, बीच में नेल होगा, तो क्या होगा कि नीचे जो है मास है, तो इनर्शिया की वजह से आगे चला जाएगा और ऊपर वाला पार्ट आगे नहीं जा पाएगा। ये आप विजुलाइज कर पा रहे हैं। तो ये क्या होगा कि नीचे वाला पार्ट जो है वो सर्कल बनाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे कोई स्ट्रिंग होता तो ऐसी चीज मैं आपको बताता। ठीक है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये वाला जब पार्ट आया, ठीक है, तो ये जो पोर्शन आया, ये पोर्शन जब आया, ये यहां तक, ये इतनी पार्ट तो रुक जाएगी क्योंकि यहां पर एक कील में फंस गया, लेकिन नीचे वाला पार्ट फ्री है तो ये सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी बात कह रहा है नेल बिलो डिस्टेंस एच दिया हुआ है, इसकी जो यहां से नेल की डिस्टेंस दी हुई है, इसने एच दी हुई है। तो अगर ये एच दी है तो ये हमारी टोटल तो एल के बराबर हो गई। तो हमारा जो रेडियस होगा वो एल माइनस एच के बराबर हो गया। रेडियस हमारा एल माइनस एच के बराबर हो गया, ये ध्यान रखना, क्योंकि यही हुआ ना, ये टोटल एल हो गया। तो मेरे बच्चों, यहां पर अगर इसको वर्टिकल सर्कल बनाना है तो यहाँ की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो अंडर रूट 5 g r की जगह पे एल माइनस एच होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। इस पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी है mg, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं, तो mgl। तो mgl शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ की एनर्जी हाफ 5g एल माइनस एच। बहुत सारे लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट मेरे को कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, तो मैं इसको और अच्छे से नेक्स्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। तो इससे हाफ एम है ना, तो ये एम से एम कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो एल ग्रेटर देन 5/2 एल माइनस एच, तो 2l ग्रेटर देन 5/5 एल माइनस 5h। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 5h इधर ले आते हैं और 3l ये हो गया, तो h की वैल्यू 3/5l, h की वैल्यू 3/5l है। कुछ नहीं, इसे मुझे पता है बहुत सारे लोग इसे घबरा रहे होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं फिर एक बार और कोशिश कर देता हूँ। ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ये हॉरिजेंटल, आप एक रस्सी लीजिए और रस्सी को आप हॉरिजेंटल पोजीशन पे ले गए, ये रस्सी है, रस्सी को हॉरिजेंटल पोजीशन पे ले गए और वहां से उसको आपने रिलीज किया, तो वो नीचे गिरेगा। स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, बीच में रास्ते में नेल है, तो नेल में ऊपर वाला पार्ट नेल में फंस जाएगा, ये इतना पोर्शन नेल में फंस जाएगा और नीचे वाला पार्ट जो है वो फ्री होने की वजह से सर्कल बनाएगा। तो ये इस तरह का डायग्राम बन गया। अब हमको क्या करना है कि भाई ये की चीज है, ये हाइट हमको दी हुई थी h, और ये पूरी स्ट्रिंग जब यहां से यहां आएगा तो इसकी लेंथ एल होगी, तो इसकी जो रेडियस होगी वो एल माइनस एच होगी। एक तो ये बात समझनी है। दूसरा, अगर इसको सर्कल बनानी है तो यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट 5 g r से ज्यादा होनी चाहिए, तो वेलोसिटी अंडर रूट 5g एल माइनस एच से ज्यादा होना चाहिए। बस मेरे को लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पता चल गई, यहाँ से अगर मैं रेफरेंस लूं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है mgl, इन दोनों को इक्वल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज की क्लास इतना ही रखते हैं, और इस तरीके से आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो गया। अब इसमें पावर और कोलिजन बचा है, तो इसको हम नेक्स्ट 1 से 2 क्लास में खत्म कर लेंगे। आप इसके वीडियो को देखिए, देखने के बाद टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका असाइनमेंट डाल रहा हूं, तो उस असाइनमेंट को करिए। असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिर आप पर्सनली भेज सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका चैप्टर
डे बाय डे तैयार होता रहेगा, क्लास की तरह एक फील आएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। बाय।